हाय देयर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी कॉमन टॉपिक विच इज ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ऐसा आप लोग मोस्टली ड्रग एडिक्शन एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी इंसान के व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको जीन्स में मिलेगा ये चीज़ या फिर आपको कोई भी फोर्स करेगा। ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आप इस चीज़ को अपटेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका राइट कॉन्सेप्ट बोलें तो ड्रग एडिक्शन, ड्रग का मतलब क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेशन, यानी ये नशे से रिलेटेड है। और एडिक्शन यानी किसी भी चीज़ की लत जो वो लगती है ना, डिपेंडेंस हो जाती है साइकोलॉजिकली कि ये नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा मेरा। ठीक है, देखो ड्रग्स वैसे जो होते हैं हमारे लिए हेल्पफुल हैं। क्यों हेल्पफुल हैं? क्योंकि वो तो हमारी बीमारी ठीक करने के लिए बने हैं ना। वो इसलिए नहीं बने कि आप आइए नशा करिए, वो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए बने हैं। लेकिन अगर आप किसी भी ड्रग को एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा ले लेते हो तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी कहा, ड्रग्स जो है वो यूजफुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं। आज हमने जो इंसान है उसने ड्रग्स का मतलब ही बदल दिया है बैड मीनिंग की तरफ। ठीक है, और इन्हीं ड्रग्स लेने की वजह से लोगों के अंदर गंदी आदतें जैसे अल्कोहलिज्म, चोरी करना, पिक पॉकेट करना, गैम्बल करना, ये सब चीज़ें भी आ चुकी हैं। ये सारे इल इफेक्ट्स हैं जो सोसाइटी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब जो ये डिसऑर्डर है मे बी सीन टू अफेक्ट द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को किस तरह से ये डिसऑर्डर इफेक्ट करता है? द इनिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग। सबसे पहली बात, जो आपका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होते हैं, यानी जो ये नशीले ड्रग्स होते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। इनका दिमाग पे और शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये सीधा जाके माइंड को हिट करते हैं। ठीक है, अगर ये कोई इंसान इसको शौक में ले रहा है तो मतलब वो हैबिचुअल है, उसको आदत पड़ चुकी है, वो एक बार लेगा फिर वो बार बार लेगा। अब उसको टेंशन है तो लेगा, सुखी है दुखी है, हर चीज में वो ड्रग्स लेगा। ठीक है, मतलब बहाने ढूंढेगा। कन्वर्जन इनटू हैबिट, जैसे कि मैंने आपको कहा, शुरू में इंसान ने फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन से उसे लिया था, कोई दर्द कम करने के लिए कुछ भी, एंड उसको लेके उसको एक बहुत ही अच्छा सा रिलैक्सिंग सा फीलिंग लगा तो वो उसको एक रूटीन बना लेगा। डेवलपिंग इनटू पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और धीरे धीरे क्या होगा, इंसान हैंडीकैप हो जाएगा, यानी कि बिना इसके इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसके हाथ शेकी हो जाएंगे, दिमाग चलेगा नहीं, तो उसको मतलब ये तरह की इंटॉक्सिकेशन चाहिए चाहिए। ठीक है, और अगर वो छोड़ता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा, अगर ड्रग्स नहीं लिए तो इंसान रेस्टलेस रहेगा, उदास हो जाएगा, मतलब सबसे आइसोलेटेड रहने लगेगा, किसी से बात नहीं करना चाहेगा। टॉलरेंस फॉर हैवी डोजेस ऑफ ड्रग, यानी कि आदत पड़ जाने के बाद उनमें टॉलरेंस आ जाती है, यानी कितने भी आप उन्हें ड्रग्स देते रहो वो लेने के आदी हो जाते हैं। ठीक है, फिर उस तरीके से जो उनको आम बीमारियां होती है ना, उस पे जो भी आप ड्रग्स दोगे उनका उस पर असर भी नहीं होगा। अब ये टाइप्स ऑफ ड्रग्स की बात करें तो उनके नेचर ऑफ किस तरह वो अफेक्ट करते हैं। हम ड्रग को तीन हिस्सों में बांटते हैं: स्टिमुलेंट ड्रग, सेडेटिव ड्रग एंड माइंड ब्लोइंग ड्रग। स्टिमुलेंट ड्रग कौन से ड्रग होते हैं? जो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कोकेन, कैफीन, निकोटीन, है ना, ब्रेन को स्टिमुलेट करें कि जगे, जैसे कैफीन है, क्या होता है, जगे रहो, रात को जागना है पढ़ना है तो कहते हैं कॉफी पी लो, उसमें कैफीन है, वो स्टिम्युलेट कर देगा ब्रेन को और हम जगे रहेंगे। ठीक है, सेडेटिव ड्रग क्या करते हैं, वो बॉडी को स्लो डाउन कर देंगे, बॉडी के फंक्शन को, ब्रेन के एक्शन को स्लो डाउन कर देंगे, तो मतलब आपको बड़ा हल्का हल्का और ऐसा महसूस होने लगेगा कि अच्छा मैं बहुत रिलैक्स हो रहा हूँ। माइंड ब्लोइंग ड्रग्स कौन से होते हैं? ये जो है मतलब ऐसे कंफ्यूजन और अजीब सी सेंसलेसनेस पैदा कर देते हैं लोगों में, मतलब लोग अपनी सूझबूझ थोड़ी मतलब खो ही देते हैं, कह लो। ठीक है, इसी की वजह से जो रेकलेस ड्राइविंग, मतलब गाड़ी चला रहे हैं एकदम ऐसे चला रहे हैं कि किसी को उड़ा दिया, कभी खुद ऐसा चोट लगा ली। ठीक है, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट की बात करें तो शुरू में सबसे मेन बात तो यही है कि सबको एजुकेट करो कि कोई शुरू ही ना करे इसे। ये नहीं कि हाँ शुरू करने के बाद उसको समझा रहे हो, शुरू में ही अच्छे से समझा दो कि वो इतने नुकसान जो है वो समझ में आ जाए उनको, और वो ड्रग का इंटेक करे ही नहीं। और अगर जो हमारा यूथ है उसमें फ्रस्ट्रेशन है, अपने करियर्स को लेके एंजाइटीज हैं, टेंशन्स हैं, तो उसके लिए वो बात करें, उसके लिए उनके लिए प्रॉपर एक काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें उनको जॉब ओरिएंटेड या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड चीज़ें बताई और सिखाई जाए, ताकि ये ना हो कि नौकरी नहीं थी, घर में पैसे नहीं थे, इन सब बहानों के चलते वो ड्रग्स में पड़ जाए। ठीक है, उसके बाद बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराओ। खाली दिमाग होगा, शैतान वाला दिमाग होगा, तो वो यही सब चीज़ें करेंगे। ज़रूरी नहीं है हर खाली बंदा यही करता है, बट ठीक है, कुछ लोगों को बहाना चाहिए ड्रग्स करने का तो वो इस तरफ को मुड़ जाते हैं। तो उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालो, उनकी जो नॉलेज है उसको एक कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव जगह पे डालो, जैसे सोसाइटी का वेलफेयर, लोगों के लिए अच्छा। ठीक है,
पेरेंट्स और एल्डर्स जो हैं वो किसी भी तरह की मेडिसिन ऐसे ना खाएं, और अगर वो खा रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि व्हाट इज मतलब वो किस तरह रखें उस चीज़ को, और कैसे वो बच्चों को अवेयर रखें कि ये दवाइयाँ हैं, ये इस काम के लिए हैं, ठीक है। और अगर कोई भी तरह की बैड हैबिट हमें अवॉइड करनी है तो टीचर्स को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, घर में माँ बाप को, स्कूल में टीचर्स को, कि ऐसी कोई भी अगर चीज़ें एक्टिविटी बच्चों में दिखती है तो कैसे उसे रोकें और उसको उसी समय पे डील करें। ड्रग ट्रैफिकिंग जो है इन द फर्स्ट प्लेस उसी को चेक करो, क्योंकि इलीगल है ड्रग बेचना, लेकिन बेचा तो जा रहा है, खरीदा भी जा रहा है। तो उसके लिए जो सोशल सिस्टम है उसे थोड़ा इम्प्रोवाइज किया जाए, ठीक है, लीगल सिस्टम को, सॉरी। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था, आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी पॉइंटर्स हैं स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए नोट कर लो, एंड आप लोग को पेपर में आप लोग इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।